नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी कि अगर दोस्तों क्या होता है गरीबी और अमीरी हर व्यक्ति के जीवन का एक पहलू होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दरिद्र होता है तो उसके जीवन के अंदर भी आखिरकार उसकी कुंडली बदलती है और उसे धन की प्राप्ति होती है, उसके जीवन के अंदर खुशियाँ आती है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास अमीर होते हुए भी उसके जीवन के अंदर अपने आप ही गरीबी आ जाती है। उस व्यक्ति को धन की हानि होने लगती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति का धन चला जाता है। लेकिन इस बात को आप मानकर चले कि दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। अगर आप घर के अंदर माला माल बनते हैं, घर के अंदर कुछ चीजें आती है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर कुछ संकेत प्राप्त होंगे। और इसी तरह अगर आपके घर के अंदर से धन चला जाता है और बार बार आपके घर के अंदर धन टिकता नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ आपको पहले संकेत मिलते हैं कि इसका मतलब होता है कि आपको संभल जाना चाहिए और कोई भी गलत कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर से धन चला जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही साथ कमेंट के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, बात करते हैं उन संकेतों के बारे में ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आखिर आपके घर के अंदर गरीबी किस प्रकार आने वाली है और आप उन चीजों को बंद कर दें। दोस्तों, सबसे पहला संकेत तो यही है और इसकी गलती भी हम खुद ही करते हैं। दोस्तों, अगर हम लगातार यह नियम बना लेते हैं कि बहुत देर तक सोते हैं और उसके बाद बहुत देर तक आप उठते हैं, अगर आपके घर के अंदर यह नियम होता है तो समझ जाइए कि आपके घर के अंदर गरीबी तुरंत प्रभाव से आएगी और आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सूर्य अस्त होने के बाद चार घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति को सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर व्यक्ति को उठना चाहिए। यह दोस्तों सबसे पहला कार्य होता है। इसी के साथ ही दोस्तों, तुलसी का पौधा दोस्तों मात्र पौधा नहीं होता, उसके अंदर कई प्रकार की ओजस्व शक्ति पाई जाती है। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है और उस घर के अंदर कभी भी दुख दारुण्य नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा लगा है और वह लगातार पौधा हरा भरा होने की बजाय मुरझा जाता है और वह पौधा अपने आप ही जलकर समाप्त होने लगता है, तो इसका मतलब है आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न आने वाला है, तो तुरंत प्रभाव से आपको संभल कर कार्य करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो भूल कर भी कभी भी झाड़ू को अपने घर की दहलीज पर या घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। और दोस्तों, ऐसा लगातार आपके साथ हो रहा है कि आप कोई भी झाड़ू इस्तेमाल करते हैं और झाड़ू के तिनके अपने आप ही बिखर कर टूटने लगते हैं और लगातार आपके प्रयास करते हैं और आपको लगता है, लेकिन उसके बाद भी आपके घर के अंदर झाड़ू के तिनके टूटकर बिखरने लगते हैं, तो इसका मतलब है आपको किसी प्रकार से आर्थिक नुकसान होने वाला है और तुरंत प्रभाव से आप संभल जाए ताकि आपको इस प्रकार का दुख दारुण्य नहीं देखना पड़े। और इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू को घर के अंदर छिपा कर रखें। अगर आप अपने घर के झाड़ू को कहीं दिखाकर रखते हैं तो इसका मतलब है दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। दोस्तों, इसी तरह एक ऐसी भी घटना है, अगर लगातार आपके साथ हो रही है तो आपको संभल जाना चाहिए। दोस्तों, आप जानबूझकर नहीं करते, लेकिन आपके घर के अंदर कोई छोटा बच्चा होता है या फिर आप भी अपने जूते पहनकर आते हैं, लेकिन वह जूते लगातार एक दूसरे के सामने की तरफ और घर के अंदर पहनने वाले जूते उल्टे हो जाते हैं। अगर लगातार ऐसी घटना आपके साथ हो रही है तो आप तुरंत प्रभाव से उन जूतों को सीधा करने की आदत डाल दें और उन्हें ऐसा नहीं रखें। दोस्तों, यह घर के अंदर आर्थिक नुकसान के और घर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी के संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, आप एकदम स्वस्थ होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको मानसिक तनाव होने लगता है, आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारी घेर लेती है और आप उस बीमारी के अंदर जूझते चले जाते हैं। लगातार आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो आपको तुरंत प्रभाव से सावधान होना चाहिए और आप अपनी बीमारी का सही समय पर इलाज कराएं। लगातार किसी व्यक्ति का बीमार चलना घर के अंदर धन लाभ को नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। इसी तरह दोस्तों,
अगर आपके घर के बाहर कोई गौ माता आती है और आपने के बाद आपको लगता है कि गौ माता रो रही होती है, या फिर आप घर के अंदर ही कोई गौ माता आती है और आपसे रोटी भी तक नहीं लेती, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की नाराजगी चल रही है। तो आप तुरंत प्रभाव से समाधान उस बात का कर लें और गौ माता को ज्यादा से ज्यादा रोटी, अन्न, हरा घास खिलाएं ताकि आप उस परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर लें। दोस्तों, लगातार घर के अंदर जो दूध होता है, घर के अंदर दूध का फटना और घर के अंदर दूध का उफनना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, जिस घर के अंदर लगातार ऐसी घटना होती है कि दूध उफनता चला जाता है, तो उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तुरंत प्रभाव से इस चीज का समाधान कर ले। और लगातार दूध का उफनना या घर के अंदर दूध का फटना अशुभ माना जाता है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। इसी तरह दोस्तों, घर की ऐसी महिला जो पहले तो एकदम स्वस्थ और घर के बारे में सोचा करते थे, लेकिन उसके बाद अचानक किसी महिला का घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर झगड़ना या छोटी छोटी बातों पर रोना, इस प्रकार की गतिविधियां घर के अंदर बढ़ जाती है। और आम देखा जाए तो घर के अंदर महिलाओं के साथ पुरुषों के झगड़े भी बढ़ना घर के अंदर गरीबी को बुलाने के बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधि कभी भी अपने घर के अंदर नहीं करने देनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, छिपकली का घर के अंदर आना शुभ माना जाता है और पूजा घर के पास भी छिपकली का देखना शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके घर के अंदर छिपकली कहीं आकर आपके घर के अंदर मर जाती है, मर्द छिपकली को देखना, घर के अंदर लगातार मर्द छिपकलियां हो जाना किसी प्रकार के बड़े नुकसान की ओर संकेत देता है। और इसी के साथ ही आपके पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर भी आपको इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई साधु आपके द्वार पर आता है और अगर आपके द्वार पर आने के बाद आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है और आपको वह क्रोधित स्वभाव से आपके घर के बाहर से चला जाता है, तो इससे भी आपके घर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी भी साधु को आप अन्न जरूर खिलाएं, कुछ खाना पाने के लिए दें। किसी भी साधु को अपने घर से नाराज करके नहीं भेजना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आप पूजा पाठ सच्चे मन से करते हैं और सच्चे मन से करने के बाद ही सुबह शाम की पूजा के समय अगर लगातार आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है कि पूजा का दीपक अपने आप ही बुझ जाता है, दीपक नहीं जलता है या फिर दीपक इस प्रकार से बुझ जाता है, तो दोस्तों यह भी इस प्रकार का संकेत होता है कि आपके ऊपर देवी देवताओं की क्रोध का या उनके नाराजगी का सामना चल रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। दोस्तों, लगातार आपके साथ इस प्रकार की भी घटना हो रही है कि आप रात को सोते हैं और अचानक आपकी नींद खुल जाती है, अचानक आप सोना चाहते हैं या फिर आप किसी तनाव के कारण सो नहीं पाते और लगातार रात के 12-1 बजे के बाद आपकी नींद खुल जाती है और लाख प्रयत्न करने के बाद भी आप सो नहीं पाते, तो इसका मतलब भी आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई धन को जाने के या गरीबी आने के संकेत माने जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर कोई काली बिल्ली लगातार आ रही है या फिर कोई काली बिल्ली लगातार आपका रास्ता काट लेती है, तो इसे भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, बल्कि इसे आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक चीज से जोड़कर देखा जाता है। तो तुरंत प्रभाव से इस प्रकार की गतिविधि को अपने घर से तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई पक्षी लगातार आपके घर के अंदर आकर रोने की, जैसे कोई कौवा लगातार आकर आपके घर के ऊपर रोने की आवाज निकालता हो या फिर कोई पक्षी आपके घर के ऊपर आकर लगातार रोने की आवाज निकालता हो, तो इसे भी दोस्तों धन की हानि के साथ जोड़कर देखा जाता है। और लगातार आपके घर के अंदर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर दरिद्रता आने वाली है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर की बहू बेटी का हमेशा घर के अंदर आना और जाना सही और सकारात्मक तौर से खुश होकर ही घर की बेटी और बहू विदा होनी चाहिए और घर के अंदर आनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर की बेटी रोते हुए प्रवेश करती है और घर के अंदर से बहू भी जाते समय रोते हुए जाती है, तो उस घर के अंदर कभी भी धन लाभ नहीं होता, बल्कि उस घर के अंदर आर्थिक हानि देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, जो व्यक्ति लगातार रात को जूठे बर्तन छोड़ता है, उस व्यक्ति के घर के अंदर भी धन लाभ देखने को नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति इन संकेतों को समझ जाता है और उनके अनुरूप उपाय करता है, तो उन्हें अपने जीवन भर कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।